आज के ज़माने में एजुकेशन हर किसी के लिए आसान नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई का खर्च अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदलाव लाने का फैसला करते हैं। 15 अगस्त हम अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन असली आज़ादी तब है जब हर इंसान को सपने देखने और उनको पूरा करने का हक मिले। और एजुकेशन वही चीज़ है जो सिर्फ किताबें नहीं बल्कि इंसान के दिमाग को भी आज़ाद करती हैं। आज हमारी टीम मिली अजय सिंह जी से, एक यंग और ट्रूली इंस्पिरेशनल इंसान जिन्होंने करीब 1.5 साल पहले फ्री पाठशाला की शुरुआत की थी। जब उन्होंने शुरुआत की तब सिर्फ 27 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था। गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देना और अपने देश को ज़्यादा एजुकेटेड बनाना। जहाँ एजुकेशन इतनी कॉस्टली होती जा रही है, वहाँ बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को पढ़ाना, इसके लिए सिर्फ सोच नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है। तो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर आइए मिलते हैं अजय सिंह से और जानते हैं फ्री पाठशाला के पीछे की वो इंस्पायरिंग जर्नी। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के से 2-3 दिन पूर्व संध्या पर आज मैंने देखा कि समाज में ऐसे लोग भी होते हैं कि लोग कल्पना नहीं कर पाते कि वो क्या कर सकते हैं समाज के लिए। भारत का भविष्य मेरे सामने बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे और जाने क्या क्या बनेंगे। तो मेरे साथ हैं इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अजय सिंह जी। अजय सिंह जी, मुस्कुराता भारत के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सपने देखते हो दो आंखों से हजारों बच्चों के लिए? जी, हमारा सपना है कि इस आज़ादी के महोत्सव पर हमारे देश को आज मतलब 80 साल हुए आज़ाद हुए, और इस आज़ादी के पहल में मैं कुछ बच्चों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आज़ादी वो नहीं है जो हमें अधिकार दिलाती है, बल्कि हमारे जो कर्तव्य हैं उनको भी राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य के लिए भी ध्यान दिलाती है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए देश के लिए। तो एक टीचर होने के नाते ऐसे ही बच्चे हैं जो आज देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन ये बच्चे कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों के भी गुलाम हैं। उसी चीज़ को हम सुधारने के लिए, देश प्रेम के लिए, ये भी बच्चे देश के भविष्य हैं, उसी चीज़ को हम दूर करने के लिए इन बच्चों के लिए फ्री शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर प्रयास करते हैं। क्या आपको लगता है कि बदलाव की शुरुआत बहुत छोटे से भी की जा सकती है? बहुत छोटे लेवल से, जिस लेवल पर आप काम कर रहे हो, बिल्कुल ग्राउंड पे झोपड़ियों में जाते हो, लोगों से मिलते हो, असहाय लोगों से मिलते हो, उनके बच्चों के बारे में उनसे पूछते हो और उसके बाद उन बच्चों को एक जगह इकट्ठा करते हो। जी, क्या कितना आपको लगा इसको जब शुरू किया होगा और आज जहां आप खड़े हो? जी, करीब मैंने 1.5 साल पहले पाठशाला शुरू की थी। तो मैंने कुल ओनली टोटल 27 स्टूडेंट्स से स्टार्ट किया था। बाकी धीरे धीरे मैंने ग्राउंड रियलिटी चेक की, इनके पेरेंट्स से मिला, उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जाना, क्या मजबूरियां हैं क्या नहीं है, बच्चे क्यों नहीं जाते हैं स्कूल, आज तक क्यों नहीं जा पाए। तो उन सारी चीज़ों को जानते हुए इन बच्चों के पेरेंट्स से बातचीत करके पाठशाला में लाया जाता है और इन्हें एक सही मार्ग के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। बहुत अच्छा। किताबी ज्ञान कम और एक देश प्रेम, आध्यात्मिक ज्ञान, एक सामाजिक ज्ञान, इस समाज में हमें सही गलत का एक फर्क समझ सकें, उस ज्ञान को अभी हम इन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अजय सिंह सर, कुछ मुस्कुराहट पार्टियों से भी आती है, कुछ मुस्कुराहट परचेजिंग से भी आती है, कुछ मुस्कुराहट लग्जरी गाड़ियों में बैठने के बाद भी आती है, और बहुत सारी मुस्कुराहट बहुत सारे कामों से अलग अलग तरीके से आती है। आपको लगता है कि ये जो मुस्कुराहट है जो आप बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे पढ़ के तो देश भी मुस्कुराएगा, इस मुस्कुराहट का क्या मूल्य होता है? देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने एक बात कही थी कि पार्थ, आप अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करिए। हालांकि इच्छाएं भी ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी का भला हो सके, ना ही किसी का बुरा। इच्छाएं अलग अलग तरीके होती हैं, नहीं तो समय निकल जाएगा और आप पीछे मुड़ के देखोगे और आपको सिर्फ अफसोस होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमारी इच्छा इन बच्चों से जुड़ी हुई है और हमें अच्छा लगता है इन बच्चों के बीच में टाइम डिपेंड करना। और ये भी कार्य है कि इन्हें एक जीवन ही संवारने का हम कार्य कर रहे हैं, ना ही बिगाड़ने का। इनको खाने पीने की भी कोई व्यवस्था अजय सिंह साहब आपकी तरफ से होती है? कुछ जो भी संभव हो, मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि
ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों की पोषक तत्वों की भी मात्रा बच्चों में प्रॉपर होनी चाहिए। भारत सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। जी देखिए, सरकारें अपना काम करती हैं और अच्छा ही करती हैं, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें भी कुछ जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। तो उसी जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। रही बात इन खाने पीने के बच्चों की, बाकी अभी जो अपने घर परिवार में जो भी उनका होता है रोज गुजारा वो अपना करते हैं। बाकी अभी फिलहाल में हम इन्हें निःशुल्क शिक्षा ही दे पा रहे हैं। कल 15 अगस्त से पूर्व संध्या पर एक रैली का भी आप आयोजन कर रहे हैं, वो जी। कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक रहेगी, और लोगों से आप उस रैली में जुड़ने के लिए कैसे कहेंगे? जी, हमारी रैली महाविद्या कॉलोनी 80 फुटा रोड से होकर गोविंदनगर थाना जन्मभूमि पर होकर निकलेगी। और मैं सभी ब्रजवासियों से निवेदन करूंगा कि आप भी इस रैली में शामिल हों और इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। अजय साहब, लास्ट क्वेश्चन और कर रहा हूँ कि अनजान चेहरे जी जिनका कहते हैं ना कि रिक्त है पूरा दिमाग, अभी खुला हुआ है, उसमें आप जो डाल दोगे वो निकलेगा। जी तो आप जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें इन बच्चों के संग डाल रहे हो, तो मैं सभी माननीय सभी मथुरा के सम्मानित नागरिक हो, गरीब हो या अमीर हो, मैं सभी से एक अपील करता हूँ, खास तौर से महिलाओं से और जैन जे ये जो युवा पीढ़ी है हमारी जैन जे, वो आके इस क्रम को देखे। मुझे लगता है कि उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं सुधार आएगा। जी इस तरह की चीजों से दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है और लगता है कि मुझे भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जी अजय सिंह साहब, एक अपना संक्षिप्त परिचय और दें कि ये विचार आपके दिमाग में आया कहाँ से था? जी, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं यही मथुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा करीब चार साल पहले आर्मी में जाने का सपना था। नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो नहीं हो पाया। हालांकि मैं उस टाइम भी टीचिंग करता था, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाता था। आगरा स्टडी की मैंने, तो वहाँ से भी हमारे इनके एक और टीम है, इनके सर, उनके जरिए ये स्टार्टअप हुआ वहाँ से। वो भी काफी सालों से पहले से ही पढ़ा रहे हैं और उन्हीं के जरिए हम ये काम शुरू किया है। वो आगरा में पढ़ा रहे हैं? वो आगरा में पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। आगरा में पढ़ाने के बाद जब मैं अपने मथुरा आया, मैंने यहाँ पे इन बच्चों की ग्राउंड रियलिटी चेक की। अपने मथुरा के अंदर भी ऐसे बच्चे हैं जो आज शिक्षा से वंचित हैं, तो क्यों ना इन बच्चों को एक टीचर होने के कर्तव्य को निभाते हुए इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जिससे देश में एक अच्छा भविष्य बन सके। बहुत अच्छा अजय सिंह साहब, आज आपने समय दिया। मैं एक बार अपने प्रदेशवासियों, देशवासियों और अपने शहरवासियों से अपील करना चाहूंगा कि जो भी इस अजय सिंह साहब की जो भविष्य की यात्रा है, जो भारत का भविष्य है, उनको लेके चलना है। इस यात्रा में जो सहयोग, झंडा रैली में झंडा दे सकें, कुछ बच्चों के लिए मिठाई वितरित करवा सकें, अगर संभव हो तो जुड़ें और भारत की इस स्वतंत्रता दिवस का बड़े धूमधाम से मनाएं उन बच्चों के साथ जो बिल्कुल अनजान है, जो किसी गाड़ी में नहीं आते, किसी घोड़े में नहीं आते। वो एक ऐसी आंख है जो एक नए भारत का सपना देख रही है। अजय सिंह साहब, आप जैसे लोग इसी तरह के काम करते रहे। मुस्कुराता भारत की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।